पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने बार ग्राफ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ का ही एक सेकेंड टाइप, जिसका नाम है डबल बार ग्राफ। ठीक है ना। हालांकि ये भी बार ग्राफ ही है, ये भी उसी तरीके से बनेगा, लेकिन ये हमारा कैसा बनेगा, डबल बनेगा। मतलब कि आपने एक एक रेक्टेंगल खींचा था इस तरीके से, टावर के जैसा याद कीजिए। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, दो दो होगा इस तरीके से। इसी को हम लोग कहते हैं डबल बार ग्राफ, लेकिन बनेगा सेम तरीके से। ठीक है ना। चलिए, तो इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, डबल बार ग्राफ हम लोग आज सीखेंगे। और डबल बार ग्राफ के बाद हम लोग एक और टाइप के ग्राफ के बारे में समझेंगे, जिसको कि आपने क्लास 7 में पढ़ा है, हिस्टोग्राम। याद कीजिए, याद आ गया। अच्छा, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि बार ग्राफ हटा हटा हुआ होता है, लेकिन हिस्टोग्राम बिल्कुल सटा हुआ होता है, उसमें हमारा स्पेस नहीं होता है बीच में। ठीक है। चलिए, खैर अभी यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो उसको समझ भी जाएंगे। देखिए, सबसे पहला एक सवाल है हमारे पास डबल बार ग्राफ से, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद चलेंगे हिस्टोग्राम में। पहला सवाल है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ टू कंपेयर द फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास व्हिच डाटा इज गिवन बिलो। मतलब कि यहाँ पे हमारा ना आइसक्रीम का अलग अलग फ्लेवर दिया गया है। ये हमारा फ्लेवर है वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच। ये हमारा आइसक्रीम का अलग अलग फ्लेवर है। अब यहाँ पे हमारा डाटा किस प्रकार से, देखिए, वेनिला जो है 9 बच्चे पसंद करते हैं लड़के, और 5 लड़कियां हैं जो कि वेनिला को पसंद करती हैं। उसके बाद 6 लड़के हमारे चॉकलेट को पसंद करते हैं, चॉकलेट फ्लेवर, और 10 लड़की ऐसी हैं जो कि चॉकलेट फ्लेवर को पसंद करती है आइसक्रीम। आगे बढ़ते हैं, फिर स्ट्रॉबेरी में आ जाइए आप। 4 ऐसे लड़के हैं जिनको कि स्ट्रॉबेरी पसंद है, और 12 ऐसे लड़कियां हैं जिनको स्ट्रॉबेरी पसंद है। उसी प्रकार से आप बटर स्कॉच में आ जाइए। 8 लड़कों को बटर स्कॉच पसंद है और 7 लड़कियों को बटर स्कॉच पसंद है। इट मीन्स यहाँ पे हर एक फ्लेवर हमारे पास दिए गए हैं। टोटल 4 फ्लेवर, वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच। यहाँ पे बताया गया है कि क्लासरूम में कितने बच्चों को कौन सा आइसक्रीम का फ्लेवर कितना पसंद है, ये इसमें बताया गया है। अब इसी डाटा को हमको रिप्रेजेंट करके बता देना है किसमें, डबल बार ग्राफ में। चलिए, हमारा कैसा बनता है, बहुत आसान है, जिस तरीके से हम लोग पहले करते थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो आप एक ये वाला सिस्टम आप बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ होता था हमारा y, यहाँ 0 और यहाँ पे x। अब आप क्या कीजिए, इस साइड वाले पे यानी कि x वाले पे आप फ्लेवर लिख लीजिए। इस पे आप लिखो फ्लेवर, फ्लेवर्स होंगे हमारे इधर, और इधर क्या होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स का मतलब क्या, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब दोनों, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप इसको तिरछा करके लिखिएगा ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग इधर लिख लेंगे। चलिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे हाईएस्ट कितने तक गया है, 12 तक गया है, तो एक एक का गैप लेना हमारा ठीक रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और भी आप चाहें तो ऊपर ले सकते हैं, लेकिन हमारा 12 तक काम चल जाएगा, तो एक स्टेप बच रहा था तो ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी चाहें तो 20 तक भी ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, और इधर हमारे क्या है, फ्लेवर्स हैं। अब इसको लिखना कैसे होता है आप पहले ये समझिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि कितने ऐसे लड़के हैं जिनको कि वेनिला पसंद है। 9 लड़के हैं, तो पहले आप लड़के का डाटा बना लो। 9 लड़का है, तो यहाँ से आप आ जाओ 9 पे। ये जो हमारा डाटा बना वो किसका बना, वेनिला पसंद करने वाले लड़कों का बना, और वेनिला पसंद करने वाली लड़कियों का बना लेते हैं। लड़कियां कितना पसंद करती है, 5 पसंद करती है, तो 5 कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पे 5 आएगा। इसी से बिल्कुल सटे हुए बनाएंगे हम लोग। तो ये हमारा हो गया, पहला हमारा बार ग्राफ तैयार हो गया। और इसी को हम लोग कहते हैं डबल बार ग्राफ, क्योंकि एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं डबल बार ग्राफ। और बार ग्राफ में हम लोग बेसिकली करते क्या थे,
स्पेस भी देते थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे उतना ही स्पेस होगा जितना कि इसमें इस तरीके से, मतलब कि हर एक में कितने का, एक एक बॉक्स का गैप रहेगा। मतलब कि इसमें हमारा एक बॉक्स गैप, क्या इन दोनों में भी गैप रहेगा? नहीं, इन दोनों में गैप नहीं रहेगा। यहाँ पे गैप रहेगा पहला वाला बॉक्स, और इसमें गैप नहीं रहेगा। लेकिन अब जो दूसरा बनाएंगे हम चॉकलेट वाला, उसके लिए क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं चॉकलेट वाला। हमारे ये चॉकलेट कितने लड़कों को पसंद है? 6 लड़कों को चॉकलेट पसंद है। तो 6 हमारा कहाँ पे है? 6 हमारा यहाँ पे। तो एक बॉक्स गैप छोड़ के हमने यहाँ पे 6 बना दिया। ठीक है, ये 6 ऐसे बच्चे हैं जिनको, लड़के ऐसे जिनको चॉकलेट पसंद है। उसके बाद फिर 10 ऐसी लड़कियां हैं जिनको चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम बहुत पसंद है, चॉकलेट फ्लेवर। तो 10 हमारा है, तो 10 कहाँ पे आएगा हमारा? ये 10 है, तो इसी से थोड़ा सा ऊपर हम लोग चले जाएंगे। ये हो गया हमारा 10, तो बिल्कुल सटे हुए बनेगा, इसीलिए इसका नाम है डबल बार ग्राफ। तो ये वाला भी कंप्लीट हमारा, वनीला वाला कंप्लीट, चॉकलेट वाला कंप्लीट। अब आ जाइए आप किसमें, स्ट्रॉबेरी वाले में। स्ट्रॉबेरी में ऐसे कितने लड़के हैं जिनको स्ट्रॉबेरी पसंद है? 4 लड़के हैं। तो 4 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाइए आप इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉबेरी लड़कों का, और लड़कियों का देख लेते हैं कितना, 12 है। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो लड़कियां हैं टोटल, वो 12 लड़कियां ऐसी हैं जिनको कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम पसंद है। तो इसका यदि हम लोग 12 ड्रॉ करेंगे तो 12 हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पे आ जाइए इस तरीके से। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा स्ट्रॉबेरी वाला भी खत्म। अब आ जाइए आप बटर स्कॉच में। 8 लड़के हैं जिनको बटर स्कॉच पसंद है। तो 8 हमारा कहाँ है? यहाँ है। तो इस तरीके से हम लोग चले जाएंगे। और 7 लड़कियां हैं जिनको बटर स्कॉच पसंद है। तो 7 हमारा यहाँ पे, बस हो गया, कोई दिक्कत इसमें? लेकिन अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये वाला हमारा कौन सा फ्लेवर था? वैनिला था। तो ये हमारा वैनिला आप यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? चॉकलेट। चॉकलेट हो गया। ये हमारा स्ट्रॉबेरी था, और ये हमारा है बटर स्कॉच। बटर स्कॉच, और ये हमारा बनकर तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि आखिर पहचाना कैसे जाएगा कि कौन सा हमारा बॉयज वाला है और कौन सा हमारा गर्ल्स वाला है? याद कीजिए, सबसे पहला हमारा किसका किस था? पहला वाला बार ग्राफ किसका था? बॉयज का। और हर एक में सेकंड वाला किसका था? गर्ल्स का था। ये तो आपको मालूम है ना, लेकिन टीचर को जब देखेंगे कैसे उनको पता चलेगा? इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एक यहाँ पे सिंबल के तौर पे हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे देखिए, बॉयज वाले को आप इस तरीके से कर दो, और गर्ल्स वाले को आप इस तरीके से कर दो। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे कौन सा बॉयज का हो गया और कौन सा गर्ल्स का हो गया। तो जहाँ जहाँ बॉयज वाला है वहाँ वहाँ आप ऐसे कर दीजिए, ताकि पता चलता रहे कि इस प्रकार का डिजाइन जहाँ पे वो बॉयज वाला है, और एक कटकुट का साइन जहाँ पे है वो हमारा लड़की का है। तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे हम लोग। ये क्यों करते हैं मालूम है? क्या खूबसूरत बनाने के लिए? नहीं, पता करने के लिए कि आखिर कौन सा बार ग्राफ किसका है, बॉयज का कौन सा और गर्ल्स का कौन सा है। ये वाला हमारा बॉयज का है, ये सब हमारा गर्ल्स का है। हो गया। अब यहाँ पे आपको 2 चीज लिखना है इसके लिए। पहला तो आप स्केल लिखेंगे, और दूसरा आप ये लिखेंगे। चलिए पहले हम लोग यही लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे 2 चीज बनाया। पहले वाले बॉक्स में, यानी कि पहले वाले बार ग्राफ में आपने ये वाला डिजाइन दिया है, ये वाला दिया है। तो ये हमारा किसका था? बॉयज का था। इस तरीके से आप पे लिखना पड़ता है। उसके बाद फिर इसमें आपने क्या किया, ये कटकुट किया।
कट कोड किसका था? गर्ल्स का था। तो अब जब आपके टीचर आपके कॉपी को देखेंगे तो उनको पहले ही पता चल जाएगा कि अच्छा जिसमें ये वाला डिजाइन है वो हमारा बॉयज का है और जिसमें ये वाला डिजाइन है वो हमारे गर्ल्स का है। तो इस तरीके से बार ग्राफ को पहचानने का तरीका होता है। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसी में हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। डबल बार ग्राफ में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन सिंगल बार ग्राफ में होता है कभी कन्फ्यूजन नहीं, तो वो तो सिंगल रहता है, एक ही रहता है उसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा करने के लिए हमको करना चाहिए बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब आप क्या करोगे? स्केल लिखोगे। स्केल लिखिए आप यहाँ पे, स्केल 1 सेंटीमीटर को आपने क्या माना है? 1 सेंटीमीटर को आपने 1 स्टूडेंट माना है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ होता है, पहला बॉक्स। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। आपने 1 सेंटीमीटर को आपने 1 स्टूडेंट माना है। और अब जाके हमारा ये ग्राफ कंप्लीटली तैयार हुआ, अब तैयार हुआ। तो इसमें 2 चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना है। पहला ये कि स्केल आपको लिखना भूलना नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, ये सिंबल आप बना दीजिएगा ताकि टीचर को मालूम चले कि कौन सा ग्राफ किसका है। चलिए हमने बना तो दिया, लेकिन अब यहाँ पे ना एक जरूरी बातें हम लोग, कुछ जरूरी बातें हैं हमारे पास, उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अब यदि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें हमारा ये रेक्टेंगल सिंगल बार ग्राफ में 1 होता है, लेकिन डबल बार ग्राफ में 2 होंगे। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, ये वाला डबल बार ग्राफ ना 2 अलग अलग चीज़ों के बारे में कंपैरिजन करने में बहुत अच्छा होता है। जैसे अब यहाँ से हम लोग देख के बता सकते हैं कि लड़का जो है वनीला को पसंद ज़्यादा करता है, लेकिन लड़कियां जो है वनीला को पसंद कम करती हैं। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग बता सकते हैं, लड़के जो है चॉकलेट फ्लेवर को कम पसंद करते हैं, लेकिन लड़कियां इसको ज़्यादा पसंद करती है। तो बेसिकली इस डबल बार ग्राफ का खासियत ये होता है कि कंपैरिजन करने में 2 अलग अलग चीज़ों के बारे में कंपेयर यदि हमको करना हो तो इसमें ये सबसे अच्छा साबित होता है, क्योंकि इसमें हम लोग यहीं पे देख के बता देते हैं कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। ठीक है ना? तो ये हमारा बेसिकली खासियत है डबल बार ग्राफ का, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाइए आप अपने ग्राफ के तीसरे टाइप पे, ये हमारा हिस्टोग्राम है। और याद रखिएगा हिस्टोग्राम में हर बार डाटा ना आपका कुछ इस प्रकार के क्लास इंटरवल के रूप में दिया हुआ रहेगा। याद कीजिए, इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या कहते थे? क्लास इंटरवल कहते थे। ठीक है ना? तो इस प्रकार का आपका दिया हुआ रहेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देख लेते हैं, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। हमारे पास डाटा दिया गया है, इस डाटा को क्या करना है? हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। और हिस्टोग्राम कैसे बनता है अभी आपको हम बताएंगे, तो आपको थोड़ा सा क्लास 7 भी याद आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए देखा जाए, थोड़ा सा उसको बंद करो एक मिनट। ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। क्या है हिस्टोग्राम, इसके बारे में हम लोग पूरा एक बार समझ लेते हैं। चलिए देखा जाए, यहाँ पे हमारे पास 2 डाटा दिया गया है। पहला है प्राइस रेंज ऑफ पेन्स और नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड। मतलब ये हो गया कि 10 रुपये से लेके 20 रुपये के बीच में कितने पेन बेचे गए? 15 पेन बेचे गए। मतलब ये हो गया कि 10 रुपये से लेके और 20 रुपये के बीच में कितने पेन बेचे गए? 15 पेन बेचे गए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पेन का दुकान है, तो हमने क्या किया? 15 पेन बेच दिया। कितने प्राइस रेंज में? 10 और 20 रुपये के बीच में। किसी को हमने 11 में बेचा होगा, किसी को 12 में बेचा होगा, किसी को 16 में बेचा होगा, इस तरीके से। उसी प्रकार से हमने 20 पेन को बेच दिया, कितने प्राइस रेंज में? 20 से 30 रुपये के बीच में। उसी प्रकार से ये वाला और ये वाला। तो ऊपर में हमारा प्राइस रेंज दिया गया है कि आपने कितने से कितने रुपए के बीच में उसको बेच दिया, और नीचे में हमारा नंबर ऑफ पेन दिया हुआ है सोल्ड, जो हमने उसको बेच दिया, आखिर कितना हमने पेन बेचा। जैसे इस प्राइस रेंज में हमने कितना पेन बेचा? 30 पेन बेचा। हो सकता है कि पहला वाला पेन हमने जो बेचा होगा उसका हमने 32 रुपये दे दिया होगा, इसका 35, 36, 37 इस प्रकार से। अब तो कोई डाउट नहीं इसमें। बस इसी को हमको रिप्रेजेंट करना है अपने ग्राफ में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए ध्यान से, बड़ा सिंपल है ये वाला भी। इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारा y होता है, ये o और ये हमारा x होता है। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे प्राइस रेंज लिखो आप।
प्राइस रेंज ऑफ पेन्स, इधर आप प्राइस रेंज लिखेंगे और इधर आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड। तो थोड़ा सा तिरछा करके लिखेंगे आप, नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड, इधर हमारा नंबर ऑफ पेन्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कुछ नंबरिंग कर लेते हैं। कितना नंबर है जरा बताइए जरा ध्यान से। 35 है सबसे हाईएस्ट हमारा, सॉरी 30 है सबसे हाईएस्ट। तो कितने का गैप लेना चाहिए बताइए जरा। 5-5 का ले लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए मान लीजिए ये हमारा 5, 10, 15, 20, 25 और ये हमारा 30। अच्छा अब एक बात बताइए, आपने यहाँ पे गैप लिया 5-5 का, 5 का आपने गैप लिया, इसका मतलब ये हमारा पूरा एक बॉक्स होता है और एक बॉक्स में छोटे छोटे कितने बॉक्स, ऐसे ऊपर से नीचे वाले 10 बॉक्स। तो आपने पूरा माना है 5, इसका मतलब 2 बॉक्स मिला के हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो टोटल हमारे 10 बॉक्स हैं, तो होगा कितना वैल्यू, 5 हो गया। इसका मतलब हो गया कि आप उस छोटे से बॉक्स में यदि ग्राफ में जाएंगे, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो टोटल नीचे से ऊपर कितने बॉक्स, 10 बॉक्स। आपने टोटल को कितना माना, 5 माना। इसका मतलब कि आपने 2 बॉक्स के बदले 1 वैल्यू लिया है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये आपने यहाँ पे किया। अब हम लोगों को यहाँ पे ये चीज लिखना पड़ता है, प्राइस रेंज। किस प्रकार से प्राइस रेंज लिखा जाता है, इसमें ध्यान से समझिएगा। 10, 20, 30, 40, 50 और ये हमारा लास्ट 60 है। अब इसको बनाना कैसे है आप वो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कहा जा रहा है कि 10 से 20 के रेंज में आपने कितना पेन बेचा, 15 पेन बेचा। इसका मतलब हो गया ये हमारा यहाँ पे है, इसको इस तरीके से बनाना होता है। मतलब कि आपने 10 रुपये से लेके 20 रुपये के बीच में आपने टोटल कितने पेन बेच दिए, 15 पेन आपने बेच दिए। ठीक है, उसके बाद फिर 20 से 30 के रेंज में आपने कितने पेन बेचे, 20 पेन आपने बेचा। तो हमारा यहीं से रहेगा और ये हमारा 20 यहाँ चला जाएगा इस तरीके से। उसके बाद 30 से 40 के रेंज में आपने कितने पेन बेचे, 30 पेन बेचा आपने। 30 हमारा यहाँ पे है, ओके। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, 30 से 40 के, सॉरी 40 से 50 के बीच में आपने 25 पेन बेचा। 40 से 50 में हमारा 25, तो यहाँ पे 25 है, हो गया। उसके बाद 50 से 60 के रेंज में आपने 5 पेन बेचा मात्र, तो यहाँ पे हमारा 5 है, हो गया। बस यही है हमारा हिस्टोग्राम। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें हम लोग स्पेस नहीं छोड़ते हैं, इसमें सटा सटा के हम लोग ग्राफ बनाते चले जाते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए इसमें अब आप क्या छोड़ रहे हैं पहले बताइए। एक ही चीज आप इसमें अभी आप मिस कर रहे हैं, बस क्या, स्केल। तो यहाँ पे आप स्केल लिख दीजिए, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, 1 सेंटीमीटर को आपने, यानी कि जो हमारा बॉक्स होता है ये पूरा 1 सेंटीमीटर होता है, उसको आपने कितना पेन माना है, 5 पेन आपने माना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 पेन्स। बस ये हो गया आपका स्केल और ये हमारा ग्राफ कंप्लीट है। कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज अपने क्लास में, हाँ सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट सबसे पहले लीजिए। और आज हम लोगों ने डबल बार ग्राफ और हिस्टोग्राम का एक एक एग्जाम्पल से हमने समझ लिया कि आखिर दोनों होता क्या है। ठीक है ना। तो अब यदि आपसे कोई सबसे पहला डिफरेंस पूछेगा किसके बीच में, बार ग्राफ, जो कि हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़े थे, उसको हम लोग सिंगल बार ग्राफ भी कह सकते हैं, और ये हमारा डबल बार ग्राफ। तो कोई पूछे कि सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि उसमें हमारा एक ही बार ग्राफ होता है, यानी कि रेक्टेंगल हमारा एक ही होता है, लेकिन इसमें हमारा 2-2 होता है हर बार। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, वो हमारा कंपैरिजन के लिए सटीक नहीं है सिंगल वाला, लेकिन ये वाला हमारा क्या है, कंपैरिजन के लिए बहुत सटीक है। कंपेयर हम लोग यहाँ पे डाटा को देख के बता सकते हैं कि कौन कितना पसंद करता है और कौन कितना पसंद नहीं करता है।
जैसे ये वाला हमारा लड़के का था और ये लड़की का था, बॉयज एंड गर्ल्स का था। तो इसका मतलब है कि लड़के वैनिला फ्लेवर ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन लड़कियां वैनिला फ्लेवर पसंद नहीं करती हैं। इस तरीके से हम लोग सारा का डाटा बता सकते हैं। तो ये हमारा कंपैरिजन करने में बहुत ही अच्छा साबित होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यदि कोई पूछे कि बताओ सिंपली बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आपने क्या देखा, बार ग्राफ में हमारा स्पेस छोड़ा हुआ होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में स्पेस छोड़ा हुआ नहीं होता, ये हमारा डायरेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पूरा लगातार। ठीक है ना। चलिए इस तरीके से हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, हाँ अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एक हमारा और टॉपिक है पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट वो गोल वाला होता है, उसमें अलग अलग डाटा हम लोग को करना पड़ता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।